देखो, ध्यान से सुनना परमात्मा का सत्संग और इसको समझने का प्रयास करना। परमात्मा कहते हैं कि बिना किसी इच्छा के ज्योति पाठ करवाया जाता है। और फिर मालिक ने क्या कहा? कभी नहीं कहा कि ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे, जो आपको आदेश दिए जाते हैं। गुरुदेव ने क्या कहा कि आप ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो। संकल्प के लिए कहा परमात्मा ने, दे दे करवा दे नहीं। ध्यान से सुनना। कबीर साहब ने गरीबदास जी ने आकर के यथार्थता में लाकर बिल्कुल साफ कर दिया कि भजन करे तो इस नाम का करे, दान करे तो यूं करे कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। दान करके न्यू बाट नहीं देखा हमारा घर में न्यू ना होया, या इच्छा करके दान किया जाता है कि हमारा न्यू हो जाए एक पाठ करवाऊं। वो पाठ लाभ तो देगा पर उतना ही देगा, आपके कार्य को सिद्ध कर देगा, आगे उसका कोई फल नहीं मिला आपको। और महाराज कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। जो बिना इच्छा दोगे उसका वो फल भी मिलेगा और साथ में आपको अमर लोग सतलोक ले जाने में वो भजन में सहयोग हो जाएगा, सहयोग देगा। बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। समझदार को संकेत काफी होता है। और यहां जितने भी जो ज्योति पाठ मैनेजमेंट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो उनकी प्रार्थनाओं पे दिए जाते हैं, उनकी इच्छाओं पे दिए जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो वो तो इच्छा हो गई। और परमात्मा कहते हैं फिर वो मोक्ष में काउंट नहीं होगा। तुम्हारे आने वाले संकट में कोई रोड़ा होगा तो उसमें वो दान काम नहीं करेगा। वो तो तुम वर्तमान समय के जो डिमांड कर रहे हो उसी में तुम्हारे को राहत देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से काल भगवान इन प्रार्थनाओं के नाम पे भी संगत को ठग रहा है। ये भी बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है उसकी। ये बिना साध संगतियों के समझ में नहीं आ सकती। और अब हमारे सत्सेवक भाई बहन जो साध संगतियों में आते हैं और जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिमांड के धर्म भंडारों में सहयोग करता है, कोई 10 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 10,000 रुपया, तो वो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के अपना 5वां यज्ञ पूरा करने के लिए करता है। वो निष्काम है, उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको सतलोक जाने में देगा। तो यहां का कहा समा गरीबी साधु कहावे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंदी सूम गलडोर। तो भगत ने कहा कि फिर दानी को आप क्या दोगे? जो निष्काम भाव से जो दान करेगा, बिना किसी इच्छा के जो ज्योति पाठ करवाएगा। तो परमेश्वर ने कहा दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। ज्ञान दूंगा उस पुण्यात्मा को, मुझे पहचान जाएगी, मुझे समझ जाएगी कि सतगुरु रूप में साक्षात कौन है इस धरती पे। ध्यान, उसका ध्यान यानी उसकी जो सोच है, उसका जो समर्पण है वो मेरे प्रति हो जाएगा, सत्संगों के प्रति हो जाएगा, इधर उधर उसका मन नहीं भटकेगा। ज्ञान ध्यान विश्वास। और जब ज्ञान ध्यान ठीक हो जाएगा तो विश्वास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जिधर जानवर चलेगा पूंछ तो उधर ही चलेगी, पूंछ कभी ऊपरी दिशा में नहीं चलेगी। तो ज्ञान और ध्यान तो है इंसान, और फिर जो पूंछ हो गई वो पूंछ तो फिर पीछे पीछे चलेगी, फिर विश्वास तो ऑटोमेटिक होगा। फिर तो दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी। भक्ति गरीबी दूंगा उसको, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटावे। तो मालिक कहते हैं मैं उसको गरीबी दूंगा। और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि टोटे में भक्ति करे। टोटा यानी जिसकी स्थिति डामाडोल हो, टोटा जिसके कमी हो, थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ जिसके वो कमी हो। परमात्मा कहते हैं कि टोटे में भक्ति करे सोए सच्चा सपूत। और ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। ये माया चाहने वाले पता नहीं कितने गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं। और मालिक कहते हैं जो गरीबी में जो भक्ति करेगा, दारिद्र्य में जो भक्ति करेगा, वो मेरी प्यारी आत्मा होगी, उसको मैं सतलोक भेजूंगा। इसलिए डिमांड नहीं करनी चाहिए भगवान से। ये माया मांगना, बेटा मांगना, कार मांगना, कोठी मांगना, ये फिजूल के खर्चे हैं। कल को देखना जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हमें गुड्डा गुड्डी नजर आएंगे जो परमात्मा हमें समझाते हैं। तो इसी प्रकार इस वाणी में कहा गया सील संतोष दया मन लावे समा गरीबी साधु कावे। इस प्रकार जो गरीबी में अपना जीवन जिएगा, जो टोटे में जीवन जिएगा कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। परमात्मा कहते हैं समा गरीबी साधु कावे। ऐसा व्यक्ति भगत कहलाएगा, साधु कहलाएगा।
भावे प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे, निर्मल ज्ञानी साधु कहावे। हनुमान ये साधु स्वभाव, ये साधन तो साधु हो आप। क्या कहा परमात्मा ने आगे? प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे। प्रेम, परमात्मा कहते हैं, अब वही बात है, ये प्रेम भक्ति। खैर वहां तो गुरुजी अपने मुंह बोले जो गुरुजी हैं, है ना, हमारे जो दादा गुरुदेव हैं, उनको एक शिष्य और गुरु परंपरा के तहत उनको भाव दे रहे हैं। अन्यथा ये प्रेम भक्ति कोई रामानंद जी नहीं लेके आए। जो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ना कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, नहीं नहीं, ये प्रेम भक्ति तो सतगुरु रामपाल जी भगवान लाए। अब कि वास्तव में जो प्रेम है वो क्या होता है, आज उन्होंने जो प्रेम की जो परिभाषा है वो आप और हमें बताइए, समझाइए। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान समझने के बाद जो प्रेम, निष्पाप निश्चल प्रेम, जो अपने सतगुरुदेव जी के प्रति और अपने भगत भाई बहनों के प्रति जो प्यार और प्रेम आज आप और हमारे अंदर है, वो किसी दूसरे संत और पंथ के अंदर नहीं हो सकता, वो आज से पहले नहीं हो सकता था। तो ये प्रेम भक्ति, क्योंकि ये ज्ञान होने के बाद में निस्वार्थ भाव से इस परमार्थ के लिए यदि कोई सेवा करेगा, कोई भक्ति करेगा, तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। बाकी सब स्वार्थ के ऊपर आधारित है। तो ये प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी ले आए, भरी कबीरा भरपूर, खुद ही कबीर है, खुद ने उसमें रंग भर दिया। तो प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे, धीरज धैर्य, मालिक कहते ना शील संतोष क्षमा विवेक, ये 5 जो गुण हैं। तो ये जो धैर्य है, धीरज होनी चाहिए भगत को, किसी भी चीज को सोचे समझे, फिर उस पर अपना विवेक लगाए, उसके बाद फिर उस काम में हम आगे बढ़े। निर्मल ज्ञान ये साधु कहावे। निर्मल ज्ञान, जिससे भी बात करे प्यार प्रेम से करे, जिससे भी बात करे परमात्मा की करे, फालतू की राजनीति की बात नहीं करे, इधर उधर की बात नहीं करे, जाटों के आरक्षण में जाके नहीं बैठे फालतू में, आनंद पाल की सीबीआई जांच में नहीं बैठना जाके, हमारे को देवीलाल की डेड बॉडी को लेके 5 करोड़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए हमारे को। निर्मल ज्ञान ये साधु कहावे। दुनिया तुम्हारा ड्रामा देख रही है, दुनिया तुम्हारा ढोंग देख रही है, लाइव चल रहा है, वहां पे मीडिया में आ रहा है। अरे सभी थोड़ी तुम्हारी तरह मूर्ख हैं। बुद्धिजीवी भी लोग समाज में रहते हैं, वो क्या कहेंगे, अरे यार ये लो, ये दुनिया को कहते हैं कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, खुद डेड बॉडी के 5 लाख मांग रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये ढोंग देखो। एक तरफ तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी के जो भगत हैं वो जनहित के काम कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो तुम देह दान करके और ये साबित करना चाहते हो कि हमारे लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है, अगर ये दुनिया के काम आ जाए तो देह दान कर रहे हो, और दूसरी तरफ नालायक को मरने के बाद उसी देह के तुम 5 करोड़ मांग रहे हो। तो ये 2 मुंह वाला गधा है। ये जीते जी भी तुम्हारा देह दान करवा के उन हॉस्पिटलों से खा रहा है, और मरने के बाद भी तुम्हारी देह के 5-5 करोड़ ले रहा है। पुण्यात्माओं, इस गधे से बचना ये बहुत डेंजर है। फिर मालिक क्या कहते हैं, हनुमान ये साधु स्वभाव, कि सुन हनुमान, ये होते हैं एक भगत के गुण, एक साधु के स्वभाव। ये साधन तो साधु हो आप। अगर हनुमान तेरे अंदर ये गुण है तो तू भी साधु है। तो हनुमान की तो आंखें फिर गई कि भगवान मैं तो इनके आसपास भी नहीं हूं, मैंने तो जिंदगी में जो भी किया, लड़ाई दंगे किए, झगड़े किए, मैंने तो किसी का हाथ उखाड़ दिया, किसी की पूंछ उखाड़ दी, लंका में गए तो वहां पे 1500 मार के आ गया है। परमात्मा अगर किसी ने मेरे अगर इष्ट के विषय में कुछ बोल दिया तो मैंने उसको रपटा दिया। परमात्मा, मेरे अंदर ये गुण तो एक भी नहीं है जो आप बता रही है, ये तो मेरे एड़े नेड़े भी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि हनुमान ये साधु स्वभाव और ये साधन तो साधु हो आप। अगर ये गुण तेरे अंदर है तो तू साधु है। तब हनुमान जी की आंखें फिर गई कि भगवान ज्ञान बता दो मालिक, मैं तो कहां दुनिया में, मैं तो भरम रहा हूं, मैं तो भटक रहा हूं। पुण्यात्माओं, दास इसीलिए बार बार कहता है 7 साल से कि जो परमात्मा कहते हैं ना कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। क्या कहा गुरुदेव ने इस वाणी के माध्यम से, लख भर सूरा जूझ ही, यानी लाखों बार आपने सूरवीरों के जीवन जिए, लाखों सूरवीरों के जीवन जो आत्मा जीती है। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर सावंत दे। सावंत दे गुरुदेव ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ उसके घुटनों से नीचे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पुण्यकर्मी होती है वो आत्मा। लाखों में, अरबों में, खरबों में कोई एक होता है। आज तो शायद नहीं होगा कोई भी, ये पहले होते थे।
तो कहते हैं लाखों जन्म तूने सावंत दे के पाए, जिस आत्मा ने लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। लख बर यति, ये हनुमान जी कौन थे? यति। तो कहते हैं लाखों जन्म तूने हनुमान के पाए। ऐसी कोई आत्मा हो जिसने लाखों जन्म सूरवीर के, लाखों जन्म सावंत दे के और लाखों जन्म जिसने हनुमान के पाए हों, तब सतगुरु शरणा ले। तब सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसी आत्मा को अपना भगत बनने का सौभाग्य देता है। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने अपनी जो शरण में लिया है, लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन गया। परमेश्वर कहते ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। ये सारे गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं फिर तू उस हनुमान से भी लाखों गुणा बढ़ के, तू लाखों गुणा बढ़ के तू आत्मा है। फिर ऐसी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी शरण में लेता है। पुण्यात्माओं, हम कहां धक्के खा रहे हैं, डेड बॉडी के 5 करोड़ मांग रहे हैं नालायक को, मरने के बाद भी नहीं छोड़े तुमने देवीलाल को। अरे मरने के बाद भी क्या तुम पाप खाओगे? ये तुम्हारे लक्षण है क्या? दुनिया थूक रही है तुम्हारे ऊपर, हंस रहे हैं लोग। गुरुदेव तुम्हारी अज्ञानता पे हंस रहे होंगे हिसार जेल में बैठे बैठे कि मैंने किन गधों को ज्ञान दे दिया। 27 साल से अगर ये सत्संग मैं किसी कुम्हार के गधे को सुनाता, वो भी बैकुंठ में जाने की तैयारी कर लेता, और तुम्हारे नालायक को जू भी नहीं रहेंगी। पुण्यात्माओं, कहां जी रहे हम? ध्यान देना है बातों पे। आगे चलिए। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। साधु की महिमा है सांची, साधु वचन से हमसे बाची। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। कि देख ले हनुमान, जब तू खुद ही साधु नहीं है, तेरे अंदर इनमें से एक भी कोई गुण लक्षण नहीं है, तो ये ऋषि मुनि, ये दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के तपस्या करने वाले काल भगवान ने जिनको तोप बना रखा था, किसी को भी श्राप दे देते, ये दुर्वासा ऋषि जैसे, कहते हैं इनको तो इन चीजों का कोई आन भान भी नहीं था। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। साधु की महिमा है साची, साधु वचन से यम से बाची। साधु वचन से यम से बाची, यानी साधु वचन यम से भी टक्कर ले लेगा, परमात्मा उसको यम से बचा लेगा ऐसी आत्मा को, अगर ये लक्षण अगर किसी के अंदर होंगे तो। अरे भाई जरा देखना इसका नेट वो हो गया, वो ला चार्जर लेके अपना। पुण्यात्मा शायद थोड़ा डिस हो गया है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ है मेरे पास, ये रहा लगा रहा हूँ मैं। बैटरी थोड़ी डिस हो गई, अभी लगा रहा है दास। क्योंकि पुण्यात्माओं, दास की तो अब मालिक ने यही सेवा दे दी है। अब दास तो अपना बैग रखता है, इसमें अपना सारा लाइव का आइटम रखता है। परमात्मा कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 20 दिन, और जो बड़ा बच्चा है उसको परमात्मा के दया से 10-15 हजार की अभी कोई नौकरी लगा देंगे। एक भगत भाई से बातचीत हुई है, तो वो अपना घर खर्चा मालिक के दया से चलाएगा। दास की तो परमात्मा ने सेवा लगा दी है, दास तो मालिक के दया से ऐसे ही अपना संगत में सेवा में रहेगा। साधु की महिमा है साची, साधु वचन यम से बाची। अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी जगह चार्जर लग गया, अब तो आवाज हो सकता है थोड़ी कम आई, लेकिन ध्यान से सुन लेना। आगे चलिए। साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती। कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको जान। साधु इच्छा न मान की होती। परमात्मा कहते हैं जो भगत होता है उसको किसी प्रकार की ना कोई इज्जत की कोई टेंशन होती है, ना कोई बेइज्जती की कोई टेंशन होती है। जिनको ज्ञान नहीं है वो बेइज्जती करते रहेंगे, वो राग द्वेष ईर्ष्या फैलाते रहेंगे, वो मेरे भगत को ठग भगोड़ा फलाना दिखना पता नहीं क्या क्या बोल के अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो साधु इच्छा ना मान की होती।
इसलिए 1 साल हो गई, दास ने उन भाइयों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहे। 1 साल से भी ज्यादा हो गया होगा, दास ने उनके खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं कहे। अगर कहा है तो उनको समझाने के लिए कहा है, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हो सकता। मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता। मैं किसी की व्यर्थ में निंदा चुगली करके परमेश्वर की कुदृष्टि का पात्र नहीं बनना चाहता। तो जो करेंगे अपना पाएंगे। कबीरा तेरे झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कोई दिक्कत नहीं। साधु इच्छा ना मान की होती। हम जो लाइव आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, साथ संगतियां कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे। ये वीडियो कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं कर रहे। मुझे कोई पेंशन थोड़ी मिल रही है। मैं तो खुद मना करता हूं आपको, भैया गलती से भी अगर कोई पैसे भेजता है तो बिल्कुल नहीं भेजना। अगर हमें आवश्यकता होगी, और वो भी किस लिए, परमेश्वर की सेवाओं के लिए, घर खर्चे के लिए नहीं, गाड़ी घोड़े के लिए नहीं, डीजल पेट्रोल के लिए नहीं, मैनेजमेंट वालों की तरह अपने ससुराल जाने के लिए नहीं, सेवाओं के लिए। ये टैबलेट लेके आने, ये कंप्यूटर लेके आने, लाइव के लिए और साधन लेके आना, सिर्फ इनके लिए, फालतू की चीजों के लिए नहीं, कभी नहीं। आपका एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जा सकता पुण्यात्माओं, एक पैसा भी, क्योंकि हमें पता है इस परमेश्वर के विधान का। अगर एक पैसा भी अगर मेरे भगत भाई बहनों का अगर व्यर्थ में कहीं हो गया इधर उधर, तो मैं खुद दोषी, और वो भाई बहन भी परमेश्वर से वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साधु इच्छा ना मान की होती, साधु की मति ऐसी होती। हमारे गुरुदेव को भी लोगों ने भगोड़ पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी है। ठग है, लुटेरा है, हिंदू धर्म का विरोधी है, ईसाइयों से मिला हुआ है, गुंडा है, भुंडा है, देशद्रोही है, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे रखी है। जैसा कि कुछ नालायक लोग मुझदास के प्रति पोस्टर बना बना के सारा दिन वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। तो जब मेरे गुरु को कोई असर नहीं पड़ रहा, मेरा गुरु उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि बेटा अगर तू सही है, तेरे खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा तेरे को तो फायदा है। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि निंदक मेरा ना मरो। थोड़ी आवाज कम कर। परमात्मा कहते निंदक मेरा ना मरो, और बसो ना मुझसे दूर। गांव गोरवे की गंदगी साफ करत हैं सूर। गांव के आसपास की जो गंदगी होती है ना, वो सूअर साफ किया करते हैं। तो कौन सूअर को भगाएगा? हर आदमी ये चाहेगा सूअर मेरे आसपास रहे, नजदीक रहे। मेरे खिलाफ उल्टा सीधा भगोड़ा, ठग, फलाना दिखना, 50,000 का इनाम, ये इस तरह की बातें लिख लिख के वो सूअर का काम कर रहा है। वो तेरी व्यर्थ में निंदा चुगली करके तेरे पाप कर्म खा रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं 5-10 और खड़े हो जाएं ऐसे सूअर, जो मुझ पवनदास के पाप कर्मों को साफ करते रहे, क्योंकि भक्ति का इतना समय दास को नहीं मिल पाता है। तो कम से कम जो मेरे पाप कर्म है, जो भक्ति से नाश होने हैं, वो परमात्मा ने उन सूरों की ड्यूटी लगा रखी है। तो आप लोग भी उनसे नाराज मत हुआ करो। अब वो बहन थी, वो रीना, जिसने दास को कहा कि तू कुत्ता है, टट्टी है, तो पुण्यात्मा मैं क्यों नाराज नहीं हो रहा? क्योंकि उसने बोल दिया। अब वो जाने में कहे चाहे वो अनजाने में कहे, उसने मेरे पाप कर्म खा लिए। उस लेवल के, उस परसेंटेज में उसने मेरे पाप कर्म खा लिए। तो मैं ममता बहन को क्यों नहीं समझाऊंगा कि बहन, जब मेरे पाप कर्म हल्के हो रहे हैं तो तू बीच में रोड़ा क्यों बन रही है? तू चुप रह, इनको खाने दे मेरे पाप कर्म, मुझे सतलोक जाना भाई। तो साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती, कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको ज्ञान। अगम निगम यानी अच्छे बुरे, भले बुरे की। अब परमेश्वर ने हमें भगत बना के तत्व ज्ञान देके अगम निगम का ज्ञान दे दिया। अगम निगम का कि अब क्या होगा मेरे साथ अगर भक्ति नहीं करूंगा तो 84 लाख योनियों में जाऊंगा, काल की तपस्या का कष्ट झेलूंगा। परमात्मा से दूर हो गया तो काल मेरे को ठगेगा, मेरे सतनाम की भक्ति से पता नहीं मुझे देवता बना देगा, इंद्र बना देगा, महाइंद्र बना देगा, स्वर्ग लोक में भेज देगा, महास्वर्ग में भेज देगा, ब्रह्म लोक में भेज देगा, फिर वहां से मेरी जेब खाली करा के मुझे नीचे पटकेगा, फिर मुझे यहाँ राजा बना देगा, और फिर मुझे 84 लाख योनियों में ठोक के सुअर बना के दुनिया की जो है वो टट्टी भी खिला देगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो साधु होगा वो अपने गुरुदेव के ज्ञान पे विचार करके उसको अगम निगम का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा क्या है मेरे लिए बुरा क्या है, कौन सा जो कर्म है मेरे लिए अच्छा है, कौन सा जो कर्म है मेरे लिए बुरा है। तो कहते हैं कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको ज्ञान। तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, वो ही जग में साधु कहावे, नहीं तो जग में व्यर्था गवा। तन मन धन को साधा जिसने और दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, तो साफ अर्थ है, आप समझ गए होंगे। तन मन धन को साधा
जिसने। परमात्मा कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। तो ये तीनों शब्द यहां हैं, तन मन धन को साधा जिसने। और मालिक की वाणी क्या कह रही है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास, एक सुखी सतगुरु रामपाल जी का दास। तो परमात्मा कहते हैं जिनकी इच्छा इस ज्ञान आधार से इन चीजों से हट जाएगी, जो ना अच्छा पहनना, ना अच्छा खाना, फालतू का ये दिखावा करना, लोग ये मेरे भगत के अंदर नहीं होगी। उसने अपने तन को और अपने उस मन को साध लिया। उसको पता चल गया कि अगर ये प्राण निकल जाएं, दूसरे दिन इस शरीर को अगर नहीं फूका, नहीं गड़ाया, इसके अंदर जो है वो कीड़े चलने लग जाएंगे, ये सड़ जाएगा। आज जो तू सेंट लगा रहा है, इत्र लगा रहा है, परमात्मा की एक वाणी भी है ना, भाई इस काया का गर्व ना करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम ना आवे, चाहे सेंट छिड़को चारों ओर रे। इसका कोई यूज नहीं है। आज हम इस पे सेंट लगा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि 1000 वाला सेंट है, दूर से महक आ रही है। परमात्मा कहते हैं कल मर गया, चौथे दिन इसके अंदर, दूसरे दिन इसके अंदर वो बदबू मारना शुरू कर देगा, तेरा सेंट भी नहीं दबा पाएगा। चूहा मरता है, कैसी बदबू आती है, उससे भी भयंकर बदबू आदमी की बॉडी में आती है। ये किसी काम की नहीं है ये शरीर। गुरुदेव ने बताया कि जानवर मर जाए तो उसकी हड्डियां काम आ जाए, उसकी खाल काम आ जाए, उसका मांस काम आ जाए खाने के लिए, जो खाते हैं जो ये दुर्बुद्धि लोग। अरे इंसान अगर तू मर गया तो तेरा तो ना लेटरिन काम आता, ना पेशाब काम आता, ना तेरी हड्डियां काम आती, ना लायक, तू तो किसी काम का नहीं। ये देह तो तेरे को परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दी है, तू अपना आत्म कल्याण करवा सकता है इस देह में, इसका ये फायदा है। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार से उस भगत को इस शरीर का भी ज्ञान हो जाएगा। इसको कितना संवार लो, कितना नहा धो लो, मैल उतार लो, कितने अपना इत्र लगा लो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक्शे बनी, वह पहरे थी हार हमेल। जो रानियां, बड़े बड़े जो घरों की जो औरतें थी जो बिना भक्ति के, कहते हैं नक बेसर नक्शे बनी, पहरे थी हार हमेल, और साहिब पहरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। फिर वो सुंदर औरतें जो राजा महाराजाओं की रानी पटरानियां बिना भक्ति के कुतियां बन के घूमती हैं फिर मार्केट में नंगी। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, एक राजा था, उसने किसी साध्वी से नाम ले लिया। उस साध्वी का नाम था पुल्लो। तो राजा क्या करता था, राजा के 3 रानियां थी, तो राजा हमेशा उस साध्वी की उनके साथ में प्रशंसा किया करता था कि भाई अगर भगत हो तो पुल्लो जैसी हो, भाई ऐसा ज्ञान, ऐसी भाई हो। तो रानियों ने सोचा राजा सारा दिन उसका पुल्लो का ही बखान करता रहता है, पता नहीं वो पुल्लो कितने जो है वो सुंदर होगी। तो एक दिन राजा ने क्या कहा कि भाई आज यहां पे मैं हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बिजनेस लोन लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, पैसे आपके हुए ना। पैसे? कौन से पैसे? अरे आपका लोन सैंक्शन